नमस्कार सभी साथियों को भाई, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। सीटी 2026 देखो, ज्यादा समय नहीं बचा है, तो इसको लेकर यानी कि आप ये सोच रहे हो सीटी तो 2026 में होगी, बहुत समय पड़ा है। 100 दिन के आसपास आपके पास एग्जाम से पहले समय है, इसलिए जो भी साथी सभी देने वाले हैं, यही तो मुख्य चीज है ना, किस किस को देनी होगी 2026 में सीटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है ये। तो इस मुद्दे पर ही हम बात करने वाले हैं कि किस किस को सीटी 2026 है वो देनी पड़ेगी दोस्तों। और साथ में सिलेबस क्या रहेगा, तैयारी करनी है तो तैयारी का रूटीन कैसे बनाएं, दिन में कितने घंटे हम पढ़ाई करें कि हमारी पढ़ाई तरीके से हो, ढंग से हो और नौकरी है वो हमें मिले दोस्तों। तो चलो एक बार, अगर आप सीटी की तैयारी करने वाले हैं या आप सीटी की तैयारी में वर्तमान में लगे हुए हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि मैं सीटी 10th+2, देखो 2 लेवल से है सीटी, आप 10th+2 से हो, एक सेकेंड, आप सीटी में 10th+2 से हो या ग्रेजुएशन लेवल से हो, एक बार कमेंट करके बताना है दोस्तों। 60% और नेगेटिव मार्किंग, न्यू सिलेबस 2026, एक एक बिंदु जिस पर हम चर्चा करेंगे। चलिएगा दोस्तों, पहले चीज सबसे पहले मैं बता देता हूं, सीटी जो सीटी 2026 में होनी है, सीटी 2026 ये सभी को देनी पड़ेगी, सभी को देनी होगी। इसका कारण है कि जो सीटी हुई थी लास्ट वाली 2024-25 वाली, उसकी वैधता 1 ही साल रखी गई है। इस वजह से अगर आप ये सोच में बैठे हो कि मेरी तो सीटी क्वालिफाई है, मेरे को एग्जाम थोड़ी देना है, तो ध्यान दे लें, सीटी 2026 सभी को देनी पड़ेगी और इसकी वैधता रहेगी 3 साल। इसकी वैधता कितनी रहेगी? 3 साल। पहला बिंदु आपका यहां से क्लियर हो गया कि आपको सीटी देनी है, 3 साल की वैधता आपकी यहां पर रहने वाली है दोस्तों, समझ गए। लास्ट सीटी के अंदर मैं बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है जिस पे मैं चर्चा करूंगा। लास्ट जो सीटी हुई थी उसमें क्या था, 40% आपको लेकर आना था और आप क्या हो रहे थे, पास हो रहे थे। 40% अगर आप लेकर आ रहे हो तो आप पास हो। अभी तक थोड़ी सुन लेना इस चीज को, अभी तक इसको लेकर कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन आलोक राज जी ने एक बात कही थी, उसके अंदर यह कहा था कि इस बार हम क्या करेंगे, 60% करेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन पासिंग मार्क है वो क्या करेंगे, 60%। जिस प्रकार हमारे रीट एग्जाम में होता है, रीट पात्रता में, सीटेट एग्जाम में होता है, उस प्रकार सीटी के अंदर इस बार हम 60% करेंगे। नेगेटिव मार्किंग को लेकर अभी संशय बना हुआ है, नेगेटिव मार्किंग अगर रहेगी तो मामला ठप हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी तो भाई देखो, रीट पात्रता जो क्लियर करके रीट मेंस में जाते हैं वो भी तो 60% बनाते हैं ना, तो उस दृष्टि से हाँ 60% तो हम कवर कर लेंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है वो मामला बिगाड़ सकती है। और रूल ये कहता है हमारा कि जो पात्रता एग्जाम होती है उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। तो इस बार पूरी संभावना है कि आपका 40 से 60% तो पक्का किया जाएगा, 101%। लेकिन जो नेगेटिव मार्किंग है शायद ही वो रखी जाए, शायद ही रखी जाए, यानी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है दोस्तों। तो ये बिंदु भी आपका क्लियर हो गया। अब मुख्य बिंदु आता है, वो आता है एग्जाम, परीक्षा को लेकर। अभी वर्तमान में जो डेट दी गई है, देखो परीक्षा की अगर मैं बात करता हूं, परीक्षा की देखो 2 लेवल है। अगर मैं स्नातक स्तर की बात करता हूं और 10th+2 की बात करता हूं, स्नातक स्तर अभी दिया हुआ है 20 से 22 फरवरी, और इसी दिन क्या हो रही है, लैब असिस्टेंट एग्जाम हो रही है, तो 20 से 22 फरवरी तो नहीं होगी। स्नातक एग्जाम आपकी जाएगी, वो जाएगी अप्रैल में, समझ गए। अब एक बार ध्यान देना, नवंबर तो गया भाई, 15 दिन बचे, कोई छोड़ो इसको। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने, 4 महीने, कितने दिन होते हैं, 120। एवरेज मान लो 120, शादियों का सीजन चल रहा है,
कहीं पर काजू कतली, कहीं पर रसगुल्ला खाना भी जाना पड़ेगा। बहुत सारे अन्य एग्जाम है जिनका भी एग्जाम हमें देना पड़ेगा। समझ गए आप खुद के पास वर्तमान में आज से मात्र 100 दिन मानकर ही क्या करें, सीटी की तैयारी करें। 10+2 का जो एग्जाम डेट है वो आपका मई के अंदर, कब है, मई के अंदर 8 से 10 मई के बीच है, वो आपके 10+2 का एग्जाम होगा। जिनके पास ग्रेजुएशन है वो स्नातक की परीक्षा के अंदर तैयारी में लग जाओ। जिनके पास 10+2 पास है या वर्तमान में ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो 10+2 वाली जो सीटी है उसमें तैयारी के अंदर लग जाओ। समझ गए। आप 12th पास हो तो इसका एग्जाम दे सकते हो, आप ग्रेजुएशन हो तो स्नातक स्तर का एग्जाम, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, सीटी में दे सकते हो। राजस्थान की तमाम भर्तियां सीटी में ही है भाई। शिक्षक लाइन को छोड़ दें, आरएसएसआई को छोड़ दें तो लगभग यहां पर ही आती है। अब आप ये मत सोच लेना कि सर लास्ट बार तो हमने नहीं दिया, क्योंकि हमारा एक मिशन था ना, वो एक समुद्र पर था, यानी एक चतुर श्रेणी भर्ती के पीछे हम सभी लगे हुए थे। लेकिन बेटा चतुर श्रेणी भर्ती आ चुकी है, अब चतुर श्रेणी आएगी तो सालों लगेंगे। अब तो हमें सीटी देकर आगे बढ़ना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी विभाग में, चाहे पुलिस की एग्जाम देने जाओगे, चाहे पटवार, वीडियो, चाहे एलडीसी, चाहे किसी में चले जाना, सीटी मांगा जाएगा। शिक्षक लाइन छोड़ दो, आरएस, एसआई, ईओआरओ, इनको छोड़ दो, ये बड़ी भर्ती हैं। बाकी के अंदर आपको सीटी देना ही पड़ेगा। इसलिए देखो कोई भी भर्ती छोड़नी नहीं है हमें, तो सीटी की तैयारी में आज से ही लगना पड़ेगा। अब सिलेबस देख लो थोड़ा सा कंप्लीट, देखो मैं सिलेबस भी बताऊंगा। उससे पहले सीटी 2026 का शानदार, जानदार, जबरदस्त और वह कंटेंट जहां से 90% क्वेश्चनों हुबहू पेपर में छपेंगे, वो कंटेंट आपका चालू हो चुका है दोस्तों। तो देखो मेरे लाडलू, सीटी 2026 चाहे आप 10+2 से हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल से हो, आपको लाइव बैच मिल जाएगा, आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, आपका एमसीक्यू यानी पर्सन बैंक मिल जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और ये ऐसा है, अलग अलग रेट लिखी हुई है, और ये एक साथ आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे कोम्बो बैच में। एक साथ किस में मिलेंगे, कोम्बो बैच के अंदर दोस्तों। देखो 400, 500, 600, 700, 800, 800 रुपए कोम्बो बैच, 600 रुपए के अंदर पूरे ये बैच मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रतिदिन आपकी लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास है वो यहां पर भी रिकॉर्ड में सेव रहेगी, तो लाइव बैच में भी रिकॉर्ड के रूप में सेव भी रहेगी। आगे टेस्ट में चलते तो 20+ मेजर टेस्ट मिलेंगे आपको पूरे नए पैटर्न के आधार पर। आगे यहां पर दिया है पर्सन विच, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन, प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन आपको यहां पर पीडीएफ के रूप में और विथ प्रिंट की सुविधा के साथ उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ में जो क्लासें होगी उनके क्लास नोट्स भी आपको यहां पर उपलब्ध करवाए जाएंगे दोस्तों। तो ऐसा कंटेंट जहां से आप जब पढ़ोगे तो आपको अपने आप लगेगा कि 90% क्वेश्चन तो ऐसे ही यहां से आ जाएंगे दोस्तों। तो जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है वो अभी जाकर इंस्टॉल करें और तुरंत जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। अब देखो बेटा, अब मैं बात करता हूं, पहले सबसे पहले मैं ले लेता हूं 10+2 का सिलेबस। 10+2 का सिलेबस देखना बेटा क्या आएगा इसके अंदर। सबसे पहले सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान ये पर्सन है, यहां पर कितने पर्सन आएंगे और कितने अंक रहेंगे, 38 क्वेश्चन। राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजनीति के 30 क्वेश्चन। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी और हिंदी के 22 क्वेश्चन। मानसिक योग्यता एवं तर्क बुद्धि, बुनियादी संख्यात्मक दक्षता यानी कि रीजनिंग और मैथ के 45 क्वेश्चन। बेसिक कंप्यूटर के आएंगे 15 क्वेश्चन। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन बनेंगे और 300 अंक का आपका पेपर होने वाला है। 3 घंटे का पेपर में आपको समय दिया जाएगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन आपको 180 मिनट में हल करने, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा, तो 300 अंक आपके हो जाएंगे दोस्तों। यहां पर देखो सामान्य विज्ञान कक्षा 10 तक की आपको पढ़नी है। सामान्य विज्ञान कक्षा 10 तक की ही आपको पढ़नी है दोस्तों। उसके साथ जो 38 क्वेश्चन है वे सिर्फ विज्ञान के नहीं आएंगे, इसमें राजस्थान की सामान्य जानकारी के भी क्वेश्चन है वो आपके शामिल किए जाएंगे दोस्तों। राजस्थान का कंप्लीट जीके पढ़ना है, अंग्रेजी हिंदी लगभग पूरी है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा गया है। रीजनिंग और मैथ में कुछ टॉपिक है, रीजनिंग पूरी की पूरी पढ़नी है। बेसिक कंप्यूटर भी लगभग पूरा आपको बेसिक टॉपिक होते हैं वो पूरे के पूरे पढ़ने हैं दोस्तों। ये 10+2 का सिलेबस रहेगा और ये रहेगा ग्रेजुएशन स्नातक स्तर का सिलेबस। स्नातक स्तर का सिलेबस देखिएगा बेटा, यहां पर ये है पर्सन आपके और ये है अंक। देखो
सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, राजनीति, भूगोल, सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले, 38 क्वेश्चन। एक बात ध्यान दे लेना, यहां पर जो सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है इसके अंदर ही सामान्य विज्ञान प्लस करंट भी इसी में शामिल है, करंट भी इसी के अंदर शामिल रहेगा। 38 क्वेश्चन। राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, राजनीति 30 क्वेश्चन। हिंदी और अंग्रेजी 22 क्वेश्चन। रीजनिंग और मैथ के 45 क्वेश्चन। बेसिक कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन। ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 लेवल के सिलेबस में अंतर क्या है, तो वो यहां पर है भाई। देखो ये जो चीज जोड़ी गई है, ये चीज ये ग्रेजुएशन लेवल में आएगी, ये चीज ग्रेजुएशन लेवल में आएगी, जबकि ये 10+2 के अंदर नहीं आएगी। इतना ही ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है वो कठिन रहेगा। सामान्य विज्ञान यहां पर भी 10th लेवल की आएगी, तो आपके 10+2 में भी 10th लेवल की ही सामान्य विज्ञान है वो पूछी जाएगी दोस्तों। तो ये है आपका सिलेबस, तैयारी में लगना होगा। 100-110 दिन का समय आपके पास अभी है, तो इस तैयारी को ढंग से करना शुरू कर दें, क्योंकि आगामी ये सीटी होने के बाद बहुत बड़ी भर्तियां आने वाली है भाई। हर एक विभाग में अच्छे खासे पदों पर भर्तियां आएगी। विश्वास बनाए रखें और तैयारी करते रहें। और जो भी साथी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, ये रहा कंप्लीट कंटेंट, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर नंबर है, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो नंबरों पर जानकारी ले सकते हैं। और जो भी साथी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, वो इंस्टाग्राम की लिंक दे रहा हूं, और डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, इसका लिंक भी मिल जाएगा। ये इंस्टा है, इस पर भी जाकर आप मैसेज के द्वारा क्या ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।